वैक्रियक और आहारक है ना, एक्चुअली तो वे दोनों भी अप्रतिघात वाले ही है, तो फिर उन दोनों को इसमें क्यों नहीं लिया? कौन से दो को? समझ बेटा, कौन से दो को? वैक्रियक और आहारक को। ये दो को इसमें क्यों नहीं लिया? खाली किसको लिया? तेजस और कार्बन। तेजस और कार्बन को ही लिया, बराबर। तो इसके लिए कारण लिखो क्यों नहीं लिया। क्योंकि जो आहारक शरीर वाले मुनिराज होते हैं तो वे कहां तक जा सकते हैं? कहां तक जा सकते हैं? छठे गुण स्थान। नहीं नहीं नहीं, पूरे लोक में, पूरे लोक में कहां तक रश्मि बहन जा सकते हैं? पूरे लोक में बोलो कहां तक? 2.5 द्वीप। पूरे मध्य लोक में भी नहीं, कहां तक? खाली 2.5 द्वीप। 2.5 द्वीप का दूसरा नाम क्या है? 2.5 द्वीप का दूसरा नाम मनुष्य लोक। 2.5 द्वीप का दूसरा नाम क्या है? मनुष्य लोक। मनुष्य लोक। तो रुद्धिधारी मुनिराज मात्र 2.5 द्वीप तक ही जा सकते, उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। क्लियर? इसीलिए एक लिमिट आ गई ना, लिमिट, इसलिए उनको यहाँ पे नहीं लिया। और देव और नारकी, देव और नारकी कहां तक जा सकते हैं? देव और नारकी नहीं, माने त्रस नाड़ी के बाहर नहीं जा सकते देव और नारकी, है ना, त्रस नाड़ी के बाहर नहीं। परंतु जो तेजस और कार्बन है ये पूरे लोक में होते हैं, पूरे लोक में, पूरे लोक में कहीं पे भी जा सकते हैं। इसीलिए मात्र तेजस और कार्बन को ही लिया। ये दोनों शरीर कैसे हैं? अप्रतिघाती है। कैसे हैं? अप्रतिघाती, माने किसी के द्वारा रोके नहीं जा सकते हैं। क्लियर? बराबर। फिर से 40 नंबर का सूत्र एक साथ सब बोलेंगे, बोलिए। अप्रतिघाते। अप्रतिघाते माने क्या? दो शरीर प्रतिघात रहित है। कौन से दो शरीर? अम्मी बेन, कौन से? तेजस और कार्बन। तेजस और कार्बन। क्लियर? तेजस और कार्बन। अब आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर का सूत्र, अनादि संबंधे च। बोलिए, अनादि संबंधे च। अनादि संबंधे च। बोलिए जोर से, संबंधे च। एक बार सब बच्चे साथ में, अनादि संबंधे च। फिर से जोर से, अनादि संबंधे च। फिर से जोर से, पीछे वाले, अनादि संबंधे च। ये बाजू वाले, ये बाजू वाले, अनादि संबंधे च। ठीक है ना। अब देखो, 5 शरीरों में से 2 शरीर का संबंध अनादि से है। 2 शरीर का संबंध अनादि से है। कौन से 2 शरीर का संबंध अनादि से है? तो लिखो, कार्बन और तेजस। कार्बन और तेजस शरीर का संबंध अनादि काल से है। बाकी के 3 शरीरों का संबंध अनादि काल से नहीं है। माने औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये शरीर आते हैं और जाते हैं, माने मिलते हैं और उसका क्या होता है? वे बिछुड़ते हैं। परंतु तेजस और कार्बन शरीर, इनका संबंध कब से है? इनका संबंध कब से है? अनादि से है। इसलिए सूत्र में क्या कहा? 41 नंबर के सूत्र में, बोलिए सूत्र एक बार सब साथ में, अनादि संबंधे च। अनादि संबंधे च माने 2 शरीर का संबंध अनादि काल से है। कौन से 2 शरीर? एक लड़का बोलेगा, कोई भी एक लड़का, पीछे से बोलेंगे, पीछे से, सम्यक बोलेगा, सम्यक। 2 शरीर का संबंध अनादि काल से है। कौन से 2 शरीर का संबंध? कौन से 2 शरीर? तेजस और कार्बन। और कौन से शरीर आते आते जाते रहते हैं? समझ में आया बेटा? ख्याल आया? धवल बेटा, यश, अरे अंश, है ना? आपको बेटा, आपको सबको समझ में आया? वेरी गुड। आगे बढ़े। 42 नंबर का सूत्र, 42। आज मैं पूरा दूसरा अध्याय पूरा करने वाली हूँ। कल ही मैंने कहा, आज ही अभी मैंने कहा ना कि कल मैं आप लोग की इस 2 अध्याय के ऊपर क्या लेने वाली हूँ? एग्जाम। ठीक है, तो आज मैं पूरा दूसरा अध्याय पूरा करने वाली हूँ। 42 नंबर का सूत्र लिखो, सर्वस्य। सर्वस्य, 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 सर्वस्य माने सभी संसारी जीवों के तेजस और कार्बन शरीर होता है। सभी संसारी जीवों के तेजस और कार्बन शरीर होता है। बहुत बढ़िया, लाइव चैट में भी लिख रहे हैं सब लोग, जवाब लिख रहे हैं। सोनल बेन, अमी बेन, क्या लिखा? फिर से, 2 शरीर ऐसे है कि सभी संसारी जीवों के पास होते हैं। कौन से 2 शरीर? तेजस और कार्बन। बहुत बढ़िया। सौम्य के लिए एक बार जोरदार तालियां। कौन से 2 शरीर अनादि से, अरे कौन से 2 शरीर का संबंध सभी संसारियों के पास है? तेजस और कार्बन। जी नहीं, कौन से 2 शरीर?
तेजस और कारमान। उत्कर्ष बेटा क्यों हंसी आ रही है? कौन से दो शरीर? तेजस और कारमान। हंसी बहुत आती है नहीं आप लोग को? एक तो बातें करते हो बहुत और हंसी भी बहुत आती है। कौन से दो शरीर? तेजस और कारमान। इनका क्या है? संबंध अनादि से है और ये सभी जीवों के पास पाए जाते हैं। तो हमारे मैंने कहा तक के सूत्र हो गए? कहा तक के? 42। कहां से चालू किया था आज अपन ने? 38 से चालू किया था और कहां तक हो गए? 42 तक। ठीक है, आगे बढ़े अपन। अब प्रश्न किया, अब प्रश्न कर रहे हैं, है ना? क्या प्रश्न करते हैं आचार्य देव को शिष्य कि भाई एक साथ एक जीव को कितने शरीर एक साथ हो सकते हैं? एक जीव को एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? तो इसके लिए सूत्र नंबर लिख दिया, 43 नंबर का सूत्र। मैं यहां से सूत्र बोलती हूं एक साथ, सारे बच्चे, सभी बच्चे एक साथ। तदादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। अब मैं नहीं बोलूंगी, आपको बोलना है, ठीक है? माइक में एक लड़का माइक में और बाकी सब साथ में बोलेंगे। बोलिए। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। ठीक है, अब आप किसी और को भी माइक दे दो ना, एक जन को, दूसरा भी बोलेगा। आप बोलो जैनम, बोलो बेटा जोर से। हाँ। तदादीनि भाज्यानि युगपदे अस्मिन्ना चतुर्भ्यः। वो एक बार जोरदार तालियां नयांश के लिए और जैनम के लिए, जोरदार तालियां। अब आगे बढ़े अपन। देखो ये सूत्र का पहले अर्थ समझते हैं। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एक साथ एक जीव को कम से कम तेजस और कारमन से शुरू करते हैं। कम से कम कितने शरीर होते हैं? तेजस और कार्बन से शुरू करो। कितने होते हैं? दो। कौन से दो? तेजस और कार्बन। तेजस और कार्बन, ठीक है, तेजस और कार्बन। अगर किसी को 3 शरीर हो, तेजस, कार्बन और औदारिक, या तो फिर तेजस, कार्बन और वैक्रियक, ठीक है? 3 हो गए, तेजस, कार्बन, औदारिक। शौर्य बेटा, तेजस, कार्बन, औदारिक और तेजस, कार्बन, वैक्रियक। वेरी गुड। अब 4 अगर हो, 4 तेजस, कार्बन, औदारिक, आहारक, एक कॉम्बिनेशन तो ये। दूसरा तेजस, कार्बन, औदारिक, वैक्रियक। तेजस, कार्बन, औदारिक और वैक्रियक। ख्याल आ गया आपको? या तो 2, या तो 3 और या तो 4। क्लियर? फिर से एक बार। 2 होंगे तो कौन से? तेजस, कार्बन, तेजस और कार्बन। 3 होंगे तो तेजस, कार्बन, औदारिक, वैक्रियक, बराबर। और 4 होंगे तो तेजस, कार्बन, औदारिक, आहारक या तेजस, कार्बन, औदारिक, वैक्रियक। क्लियर? बराबर। मैंने कम से कम होंगे तो कितने होंगे? 2 और अधिक में अधिक होंगे तो 4। क्लियर? बराबर। 43 नंबर का सूत्र समझ में आ गया सबको? कौन मुझे बताएगा कि 39 नंबर के सूत्र में क्या कहा? 39 नंबर के सूत्र में, हाँ बोलो श्वेत बेटा बोलो। मैं कोई लड़के को पीछे से कदाच पूछूं तो कोई जल्दी से आगे आके माइक में बोल सकता है? कोई आ जाएगा आगे फटाफट? हाँ चलो, अभी तो आप श्वेत बोलो, जल्दी से बोलो, माइक में बोलो, क्योंकि आवाज ही यूट्यूब वाले सुनाई नहीं देता आपकी आवाज। हाँ। अप्रतिघात कौन से शरीर होते हैं? 39 नंबर का सूत्र। 39 टेक्स्ट बुक में देखो, 39 नंबर का सूत्र क्या है? अनंत गुणे परे। हाँ, कौन हाथ ऊपर कर रहा है? हाँ आर्यन, जल्दी आ जाओ, जल्दी दौड़ते आ जाओ। देखो आप लोग सब छोटे हो, थोड़े से आप फास्ट बनो। तो फास्ट में बोलूं तो जल्दी से दौड़ के माइक में आके बोल जाओ फटाफट, है ना? अभी तो आप भाई दौड़ भाग सकते हो, ऐसे तो बहुत दौड़ते हो, बहुत भागते हो। हाँ बोलिए। 39 नंबर का सूत्र टेक्स्ट बुक में देखिए क्या लिखा है। 39 नंबर, अनंत गुणे परे।
शांति से, शांति, टेक्स्ट बुक में देख के बोलो। अनंत गुणे परे, अभी पढ़ाया था ना, इसलिए मैं बोलती हूँ बहुत ध्यान से सुनो बेटा। आप लोग, आपका ध्यान कभी इधर उधर हो जाता है, परंतु बहुत ध्यान से एक एक शब्द ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब सूत्र भी। हाँ, इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ तो एक एक सूत्र को बराबर समझो ना। हाँ, एक मिनट आ रहा है आपको, बोलो। 39 सूत्र में बोला गया था कि आखिरी के दो शरीर अनंत गुण है, मतलब तेजस शरीर और आहारक शरीर से अनंत गुना ज्यादा है। हाँ, और कारवान शरीर तेजस शरीर से। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। भले आपको थोड़ा 2-5 मिनट लगेगा क्योंकि शायद ये चीजें थोड़ी नई नई भी है ना आप लोग के लिए, तो कोई बात नहीं, परंतु आएगा। कोशिश करो, प्रयत्न करो। कभी कभी मैंने हार को प्राप्त नहीं हो जाके नहीं आता है, ट्राई करोगे तो आपको अवश्य आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये बहुत सही जवाब दिया आर्यन ने। आहारक से तेजस के प्रदेश अनंत गुणे ज्यादा और तेजस से कार्बन के प्रदेश अनंत गुणे ज्यादा। क्लियर? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये पूछ लेती हूं मैं कि अभी हमने पढ़ा ना कौन से, कि भाई अप्रतिघाते, ऐसे कौन से 2 शरीर है जो अप्रतिघाते है? अप्रतिघाते, हाँ, तेजस और कार्बन। ओके, ऐसे 2 शरीर जिनका संबंध अनादिकाल से है। तेजस और कार्बन। तेजस और, ऐसे दो शरीर जिनका संबंध सभी जीवों के साथ, तेजस और सारे संसारी जीवों, तेजस और कार्बन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आगे बढ़ते हैं। 43 और एक प्रश्न, कम से कम कितने शरीर हो सकते हैं एक जीव को? कम से 2 और ज्यादा में ज्यादा 4 शरीर हो सकते हैं। बस सब होशियार बच्चे हैं, सबके दिमाग बहुत है, बहुत होशियार बच्चे हैं। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर के सूत्र पर। आ जाओ बच्चों 44 नंबर के सूत्र पर। निरूपभोग, जोर से और निरूपभोग निरूपभोग मंत्यम निरूपभोग मंत्यम फिर से 2-3 बार और फिर से हाँ, बस। अब 44 नंबर के सूत्र में क्या कह रहे हैं? अंतिम शरीर उपभोग रहित है। अंतिम शरीर, कौन सा अंतिम शरीर? अंतिम शरीर 2, तेजस और कार्बन। ये दो शरीर भोग रहित है, उपभोग रहित है। माने ये 2 शरीर से हम, वर्षा आंटी, जसवंती आंटी, हम क्या नहीं कर सकते हैं? उपभोग नहीं कर सकते हैं। उपभोग नहीं कर सकते, माने परद्रव्य का उपभोग हम कौन से 2 शरीर से नहीं कर सकते हैं? क्लियर? औदारिक से, वैक्रियक से तो कर सकते हैं, परंतु तेजस और कार्बन से हम क्या नहीं कर सकते हैं? परद्रव्य का उपभोग नहीं कर सकते हैं। सोनल बेन ख्याल आ रहा है क्या कहा? फिर से रीना बेन, रूपाली बेन, है ना? परद्रव्य का उपभोग हम कौन से 2 शरीर से नहीं कर सकते हैं? तेजस और कार्बन। इसलिए तेजस और कार्बन कैसे है? उपभोग रहित है, निरूपभोग है। निरूपभोग माने उपभोग रहित है। आगे 45 नंबर का सूत्र, 45 एक साथ सब बोलेंगे। गर्भ समूर्छन जमाध्यम, गर्भ समूर्छन जमाध्यम, गर्भ समूर्छन जमाध्यम, गर्भ समूर्छन जमाध्यम, गर्भ समूर्छन जमागम, गर्भ समूर्छन जमाध्यम, गर्भ समूर। अब देखो, गर्भ समूर्छन जमाध्यम माने क्या? पहले शरीर कौन से? औदारिक, पहला औदारिक शरीर। ये शरीर, औदारिक शरीर किसको होता है? गर्भ और समूर्छन जन्म वाले को होता है।
जिनका जन्म गर्भ और समूर्चन होता है उनको कौन सा शरीर होता है? माने औदारिक शरीर वालों का जन्म दो प्रकार का, कौन सा? गर्भ और समूर्चन। क्लियर? बराबर। कल हमने पूरा देखा था ना भाई, जन्म के प्रकार और सब देखा था। तो भाई औदारिक शरीर जिनको होगा उनका कौन सा जन्म होगा? गर्भ और समूर्चन। गर्भ और समूर्चन जन्म होगा। ठीक है। औदारिक शरीर किसको होता है? हाँ, औदारिक शरीर देव और नारकियों को। रॉन्ग। औदारिक शरीर किसको होता है? देव, मनुष्य और त्रिवंश। मनुष्य और तिर्यंश को होता है। औदारिक शरीर किसको होता है? मनुष्य और त्रिवंश। ठीक है। हाँ, कुछ प्रश्न है? औदारिक शरीर मनुष्य और तिर्यंश को। औदारिक शरीर किसको होता है? मनुष्य और तिर्यंश को। और उनको कौन सा जन्म होता है? कौन सा जन्म? गर्भ और समूर्चन। गर्भ और समूर्चन जन्म होता है। ये बताया कौन से नंबर के सूत्र में? 45। आगे बढ़े 46 में आ जाओ। 46 औपादिकम वैक्रियकम औपादिकम वैक्रियकम औपादिकम वैक्रियकम औपादिकम वैक्रियकम वैक्रियक शरीर उपपाद जन्म वाले को होता है। ठीक है ना? तो अब उपपाद जन्म किनका होता है? कौन बताएगा? निसर्ग बोलो बेटा जल्दी। हाँ, देव और नारकियों। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। देव और नारकियों को होता है कौन सा जन्म? उत्पाद और व्यय। उपपाद जन्म। और उपपाद जन्म वाले को कौन सा शरीर होता है? वैक्रियक। और वैक्रियक शरीर कौन से जीव को होता है? देव और नारकियों को होता है। एक बार सब साथ में सूत्र बोलेंगे। 46 औपादिकम वैक्रियकम औपादिकम वैक्रियकम 47 पर आ जाओ। 47 नंबर का सूत्र बोलिए साथ में। लब्धि प्रत्ययंच माने ये जो वैक्रियक शरीर होता है ये कोई मनुष्य और तिर्यंशों को विक्रिया से भी हो जाता है। वैक्रियक नहीं, विक्रिया शरीर। विक्रिया कल बताया था आपको, पता है? एक दिन अभी कल या परसों रात में बताया था। विक्रिया दो प्रकार की, पृथक और, आप भूल गए लगते हैं। कौन सी दो? पृथक और अपृथक ना। तो ये ऐसी जो विक्रिया वाला जो शरीर है वो शरीर किन्हीं को मनुष्य और तिर्यंशों में किन्हीं को लब्धि से भी क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। तप के प्रभाव से, लब्धि के द्वारा, तप के प्रभाव से किन्हीं मनुष्य और तिर्यंशों को भी विक्रिया वाला शरीर उत्पन्न हो जाता है। मुझे 2-3 नाम बताओ। 2-3 नाम। हाँ, 2-3 नाम मैंने बताया था। बहुत सारे अपन ने देखे थे ना। हाँ, मनुष्य और तिर्यंशों में विष्णु कुमार मुनिराज बराबर। उनको थी ना, उनको कौन से विक्रिया में? अपृथक। बहुत बड़े। एक बार जोरदार तालियां समर्थ के लिए। अपृथक विक्रिया विष्णु कुमार मुनिराज को। बराबर। फिर कौन सा जीव मनुष्य में? और कोई 96,000 जिनके रानियां होती है? चक्रवर्ती। उनके पास कौन सी विक्रिया है? दोनों, पृथक अपृथक दोनों। ठीक है ना? बराबर। फिर आगे और कोई? तिर्यंश में ऐसे दो जीव है मैंने बताए थे जिनके पास अपृथक विक्रिया। स्वयंभू रमण समुद्र का माँ। नहीं, तिर्यंश में बताया था। दो जीव ऐसे जिनके पास अपृथक विक्रिया। हाँ, कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंशों के पास कौन सी? अपृथक और खाली अपृथक। और भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंश के पास दोनों। और 2 जीव बताए थे मैंने। और एक इंद्रियों में। हाँ, बादर वायु का एक और, बादर अग्नि का एक। उनको कौन सी विक्रिया? अपृथक विक्रिया होती है। ठीक है, ये 2 विक्रिया उनको होती है। तो ये सारे लब्धि से भी मनुष्य और तिर्यंशों को भी प्रकट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर का सूत्र
बोलिए एक साथ, तेजस्मपि, 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 तेजस्मपि। तेजस्मपि। तेजस शरीर भी लब्धियों से पैदा होता है। तेजस शरीर भी किन्हीं किन्हीं को लब्धियों से पैदा होता है। एक बताया था कि भाई तेजस शरीर किसको होता है? तेजस शरीर नहीं, एक मिनट, जो तेजस शरीर मैंने अनिसरण कहा था, अनिसरण, वो तेजस शरीर किसको होता है? सभी संसारियों को, बराबर। और निसरण के दो भेद बताते, निसरण के दो भेद, उसमें बता, निसरण के दो भेद, शुभ और अशुभ। वो तेजस शरीर किसको होता है? मुनिराजों को, मुनिराजों को होता है, भावलिंगी मुनिराजों को होता है, बराबर। तो उन भावलिंगी मुनिराजों को भी तेजस शरीर माने निसरण तेजस शरीर लब्धियों से प्रकट होता है। किससे प्रकट होता है? लब्धियों से प्रकट होता है, ठीक है ना, लब्धियों से प्रकट होता है। कौन से भावलिंगी? माने रुद्धिधारी मुनिराज। कौन से मुनिराज? रुद्धिधारी। उसमें हमने बहुत डिटेल में कल देखा था, अशुभ तेजस, शुभ तेजस, है ना, ये सब देखा था ना अपन ने, ठीक है। आगे बढ़े अपन, 48 नंबर का सूत्र एक बार सब साथ में बोलेंगे, जल्दी से बोलिए। तेजस समपि, तेजस, तेजस समपि। 47 नंबर का सूत्र एक बार साथ में, लब्धि प्रत्यय च। बहुत बढ़िया। 46 नंबर का सूत्र एक बार साथ में, 46 औपावतरम वैक्रियकम। बहुत बढ़िया। 45 गर्भ समूर्छन नजा समागम। फिर से एक बार, आवाज नहीं आई। गर्भ समूर्छम नजागम। बहुत बढ़िया। आगे बढ़े अपन, आगे बढ़े, चलो आगे जाते हैं। 49 नंबर का सूत्र, 49 नंबर के सूत्र में क्या कहते हैं? बोलिए मेरे साथ, रिपीट करिए। शुभम, 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 विशुद्ध, विशुद्ध, मव्याघाती, मव्याघाती, शाहारकम, शाहारकम, प्रमत, प्रमत, संयतस्येव, संयतस्य, संयतस्येव, संयतस्यैव। फिर से, शुभम, शुभम, विशुद्ध, विशुद्ध, मव्याघाती, मव्याघाती, शाहारकम, चारकम, प्रमत, प्रमत, संयतस्येव, संयतस्यैव, संयतस्येव, संयतस्यैव। फिर से एक बार साथ में, शुभम, शुभम, विशुद्ध, विशुद्ध, मव्याघाती, मव्याघाती, शाहारकम, चाहारकम, प्रमत, प्रमत, संयतस्येव, संयतस्यैव। अब ये आहारक शरीर कैसा होता है? ललिता आंटी, रूपाली आंटी, रीना बहन, हीना आंटी, मेगा आंटी, सोनल बहन, कौन से नंबर के सूत्र पे अपन आए हैं? यहाँ पे जसवंती आंटी, वर्षा आंटी, कौन से नंबर के सूत्र पे? 49 नंबर का सूत्र। देखो क्या कहा, आहारक शरीर कैसा होता है? तो इसके 4 विशेषता बताई। कौन सी 4 विशेषता? फिर से, एक तो कहा आहारक शरीर शुभ होता है। कैसा होता है? शुभ। दूसरा, आहारक शरीर विशुद्ध होता है। कैसा होता है? विशुद्ध। तीसरा, आहारक शरीर व्यवघात रहित होता है। कैसा होता है? व्याघात रहित होता है, बराबर, अव्यवघात वाला होता है, व्याघात वाला होता है, व्याघात रहित होता है। कैसा होता है? व्याघात रहित होता है, माने किसी के द्वारा घाता नहीं जाता, ठीक है। अब आगे और एक बताई, चौथी विशेषता कि ये जो आहारक शरीर होता है वो किनको होता है? मुनिराजों को। कब होता है? 6वें गुणस्थानवर्ती। जब मुनिराज 6वें में आते हैं तब होता है। जब मुनिराज कहाँ आते हैं? 6वें में आते हैं तब होता है। क्लियर? 4 विशेषता बता दी। देखो अब मैं एक एक का अर्थ समझाती हूँ, है ना, क्योंकि आपका प्रश्न होगा दीदी ये शुभ माने क्या, ये विशुद्ध माने क्या, ये व्यवघात रहित माने क्या, ये माने ये अर्थ नहीं समझ में आया तो लिखो शुभ माने क्या। शुभ माने क्या? अच्छे कार्यों के लिए होता है। किसके लिए होता है? ठीक है ना। फिर विशुद्ध होता है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था आपको, अगर याद हो तो, आहारक शरीर किससे रहित होता है? किससे रहित होता है? आहारक शरीर किससे रहित होता है? कौन से बच्चे को याद है? बोलिए। कर्म के कारण श्वेत वर्ण समुच रचना। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। सप्त धातु से रहित होता है। किससे रहित होता है? ठीक है। फिर व्याघात रहित होता है। व्याघात रहित माने क्या?
व्याघात माने किसी से रोका नहीं जाता, ढाई धूप में किसी से रोका नहीं जाता। और कौन से मुनिराज को होता है 7वें गुणस्थान वर्ती? 6वें। पक्का? पक्का। जब छठे में आते तब होता है कि 7वें में होता है? 6वें में आते हैं तब। 6ठे में आते हैं तब होता है। ठीक है, 4 विशेषता समझ में आ गई। मोक्षी बेटा समझ में आ गई आपको? बहुत बढ़िया। कौन बोलेगा 4 विशेषता? बोलिए, बच्चों में से बोलिए। हाँ, एक जन किसी को भी पूछे जल्दी से आगे आके माइक में बोलेगा। धवल आ जाओ, चलो जल्दी से। 4 विशेषता। पहली विशेषता, आहारक शरीर कैसा होता है? हाँ हाँ, जोर से। शुभ अच्छे कार्य के लिए होता है। विशुद्ध शुभ कर्म के कारण श्वेत वर्ण समुच्च रस। शुभ कर्म के कारण किससे रहित होता है? सिंपल सिंपल, इतना कंफ्यूज कॉम्प्लिकेटेड नहीं करो। सप्त धातु से रहित होता है। क्या है? सप्त धातु से। ठीक है, फिर व्याघात रहित माने क्या? व्याघात रहित माने ढाई द्वीप में ना किसी से रोका जा सकता, नहीं रोका। और किसको होता है ये? 6वें गुणस्थान मुनिराजों। क्लियर, बराबर। 4 विशेषता एकदम समझ में आ गई। आगे बढ़े अपन, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां धवल के लिए। चलो आगे, 15 नंबर का सूत्र बोलिए मेरे साथ, मेरे पीछे रिपीट करें। नारक। नारक। जोर से, आवाज ही नहीं आ रही। यूट्यूब वाले बोल रहे आवाज नहीं आ रही बच्चों की। नारक। पीछे वाले बच्चों की। नारक। ये वाले बच्चों की। नारक। फिर से नारक। आगे। नारक। समूर्छिनो। 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 नपुंसकानी। नपुंसकानी। फिर से नारक। नारक। समूर्छिनो। समूर्छिनो। नपुंसकानी। नपुंसकानी। अब नपुंसक कौन कौन से जीव होते हैं? नपुंसक कौन कौन से जीव होते हैं? नारकी और समूर्चन। तो नारकी और सभी समूर्चन, सभी एकदम। देखो, आप याद रखने का एक तरीका बता रहा। समूर्चन कहा ना, समूर्चन। तो समूर्चन कौन सी गति में होते हैं? समूर्चन पहले तो मुझे बताओ, समूर्चन जी कौन सी गति में होते हैं? हाँ, लाइव चैट में भी लिख सकते हो, समूर्चन कौन सी गति में होते हैं? मनुष्य व तिर्यंश। सुनीता आंटी बोलिए, सोनल बेन लाइव चैट में लिख सकते हो, समूर्चन कौन सी गति में होते हैं? तिर्यंश। मात्र एक तिर्यंश, मात्र मनुष्य। नरक में समूर्चन होते हैं? किसने सिखाया? नरक में समूर्चन होते हैं? देव में समूर्चन होते हैं? नहीं, तो किस में होते हैं? मनुष्य। बहुत बढ़िया, मनुष्य और तिर्यंश। खाली 2 गति में समूर्चन होते हैं। 1 से 4 इंद्रिय वाले क्या होते हैं? 1 से 4 इंद्रिय वाले समूर्चन। सब के सब पक्का समूर्चन ही होते हैं। मनुष्य में समूर्चन होते हैं या नहीं होते हैं? कितने होते हैं? कितने 29 अंग प्रमाण नहीं, 29 अंग प्रमाण नहीं। 29 अंग प्रमाण तो कुछ और होता है। श्वास के। हाँ, मनुष्य समूर्चन कितने होते हैं? श्वास के 18 नहीं, वो श्वास के 18वें भाग बार जन्म और मरण तो करते हैं, वो तो बराबर है, परंतु कितने होते हैं समूर्चन मनुष्य? हाँ, जसविंदर आंटी जूम पर से हाथ ऊपर कर रहे हैं। हाँ ना, लाइव चैट में भी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, कितने होते हैं समूर्चन? असंख्यात। जोरदार तालियां। असंख्यात होते हैं। कितने होते हैं? असंख्यात होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा कि सारे नारकी कैसे होते हैं? नपुंसक। सारे मनुष्य कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? नहीं, सारे मनुष्य समूर्चन। ये सूत्र में क्या कहा? नपुंसक होते हैं। कैसे होते हैं? नपुंसक। बराबर। आगे बढ़े, 51 नंबर का सूत्र। न देवाहा। न देवाहा। न देवाहा। न देवाहा। न देवाहा। न देवाहा। देव नपुंसक नहीं होते हैं। देव क्या नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। भावना आंटी क्या नहीं होते? देव क्या नहीं होते हैं? नपुंसक। सोनल बेन, रीना बेन, बहुत बढ़िया जवाब, सही लिख रहे हैं आप लोग। देव क्या नहीं होते हैं? नपुंसक नहीं होते हैं। बराबर। अब मैं आपको फिर एक पूरा चार्ट करवाती हूँ। पहले अपन सूत्र देख ले, फिर एक चार्ट करवाती हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। 52 नंबर का सूत्र। शेषास। बोलिए, शेषास
त्रिवेदाः त्रिवेदाः शेषास् शेषास् त्रिवेदाः त्रिवेदाः शेषास् शेषास् त्रिवेदाः त्रिवेदाः शेषास् शेषास् त्रिवेदाः त्रिवेदाः। देखो स्त्री नहीं है, बात स्त्री नहीं है, त्रिवेदाः त्रिवेदाः क्योंकि 3 वेद वाले, शेष सभी जीव 3 वेद वाले हैं, 3 वेद वाले। कौन से 3 वेद? पुरुष वेद और स्त्री वेद। कौन से गति के जीव? कौन से गति के जीव? मनुष्य और तिर्यंज। ये 2 जो होते हैं वे 3 वेद वाले होते हैं। कौन से 3 वेद? स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक चार्ट बनाओ, एक चार्ट। सबसे पहले आप लिखो जो नारकी होते हैं उसके नीचे लिखो नारकी। नारकी सबके सब नपुंसक ही होते हैं। लिखिए नारकी सबके सब नपुंसक ही होते हैं। ठीक है, हो गया। देव, देव में कितने वेद? एक एक के सामने वेद लिखते जाओ। देव में कौन से उत्कर्ष बेटा? पुरुष और स्त्री। वेरी गुड, पुरुष वेद और स्त्री वेद। आगे लिखते जाओ। कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंज। कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंज। तो अभी सुनो सुनो सुनो, कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंज में 2 जन्म, गर्भज और समूर्चन। तो गर्भज वालों के कितने वेद? 3 वेद। 3, पुरुष स्त्री और नपुंसक। क्लियर? बराबर। और मनुष्य सारे समूर्चन नपुंसक। अभी मैंने बताया था सारे समूर्चन क्या होते हैं? नपुंसक। बराबर। आगे बढ़े। भोग भूमि के मनुष्य, भोग भूमि के मनुष्य बोलिए। स्त्री और बराबर, स्त्री और पुरुष। और भोग भूमि के तिर्यंज भी स्त्री और पुरुष। देखो भोग भूमि में एक याद रखना, भोग भूमि में नपुंसक वेदी नहीं होते हैं। भोग